इस कहानी में बताया जाता है कि अजय, जो कि बहुत ही मेहनती होता है, वो अपने परिवार का ध्यान रखा करता था। उसका एक भाई और एक उसकी माँ थी। उसका भाई जो था मंदबुद्धि था। वो बड़ा तो हो गया था पर वो जो था बच्चों वाली हरकतें ही करता था। तो उसकी और माँ अपनी की देखभाल करता था वो अजय। उन दोनों को, क्योंकि माँ जो थी पैरालाइज थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। वो सिर्फ अपनी चेयर पर ही बैठी रहती थी। उनसे वो बहुत प्यार करता था। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा करता था। बहुत प्यार पूर्वक वो रहते थे, प्रेम से रहते थे। सारा कुछ वो अकेले ही अजय मैनेज करता था। ऑफिस जाता और ऑफिस से आकर के घर पे अपनी जिम्मेवारियां भी निभाता। सुबह वो ऑफिस के लिए भी खुद तैयार होता और अपने परिवार के लिए भी स्वयं सारा कुछ वो करता। वो उनसे बहुत प्यार करता था। पर अजय जो था, अपने परिवार को इतना प्यार करने के कारण जो था उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जहाँ भी उसका कहीं रिश्ता होता, तो रिश्ता होने के लिए जो भी आता, तो उनके घर के हालात देख करके वो मना कर देते। उसकी माँ जो थी अपाहिज थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। और उसका भाई जो था वो मंदबुद्धि था, इसलिए जो भी कोई आता वो उसको रिश्ते को उनको देख के ही मना कर देते। जिस कारण अजय को बहुत बुरा लगता, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां देख चुका था पर सभी ने मना कर दिया उनके घर आकर के। उस स्थिति को देख करके, ये देख करके अजय को बहुत बुरा लगता है और वो जो था कुछ डिप्रेशन में चला जाता है। जब आता है तो लड़की वाले भी मना कर जाते हैं। तो उसको ऑफिस से फ़ोन आता है और उसके बॉस होते हैं, वो भी उसको तंग करते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम ऑफिस पहुंचो, अपनी ऑफिस की फ़ाइल लेके जल्दी से जल्दी आओ। ऑफिस की टेंशन उसको अलग से थी। वो सब टेंशनों को अकेला ही मैनेज कर रहा था। तो जब वो फाइल लेने चला जाता है, फिर उसका दोस्त बताता है कि तू ऐसा कर, इतनी सारी लड़कियां देख चुका है, पर अब किसी दूसरी लड़की से तेरी बात करते हैं, कोई विधवा होगी तो, या फिर कोई तलाकशुदा। तो एक तलाकशुदा लड़की से, जिसका नाम ज्योति होता है, उससे बात करते हैं। तो ज्योति से जब बातचीत हो रही होती है, तो उसका भाई जो था वो आता है और उसका फ़ोन उठा लेता है। ज्योति से बात करती है, तो ज्योति से बात करता हुआ देख करके उसका भाई जो था अजय देखता है कि ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। वो उससे जल्दी से फ़ोन लेता है और उसे धक्का दे देता है, जिसके कारण उसको चोट लग जाती है और उसका भाई नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर घर छोड़ के चला जाता है। तो ज्योति जो थी, उससे कहती है अजय से कि अगर तुम्हें ऐसी कोई बात है जो कि अभी तक नहीं बताई तो वो बता सकते हो, क्योंकि झूठ बोलने वाले मुझे पसंद नहीं हैं। और बोलती है मेरे पापा भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। तो ये देख करके अजय सोचता है अगर मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगा तो जैसे बाकी मना कर दे रहे हैं रिश्ते वाले, वैसे ही हो सकता है कि ये भी मना कर दें। इसलिए वो कुछ नहीं बताता घर के बारे में और उसको बातों में लगा के टाल जाता है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैंने कुछ बताया तो हो सकता है ये भी मना कर दें। जैसे ही अजय घर पहुंचता है, तो घर पे पहुंच के देखता है दरवाज़ा बंद था और उसकी माँ बाहर थी। वो उससे पूछता है कि बाहर क्यों हो। तो बताते हैं कि तेरा छोटा भाई जो है घर पे नहीं है, वो कहीं चला गया है घर छोड़ के। ये सुन कर के उसे बुरा लगता है और वो ढूंढने के लिए बोलता है कि मैं उसे अभी ढूंढ के ले आऊँगा कहीं से भी। वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। पूरा दिन ढूंढने के बाद वो उसको पार्क में नज़र आ जाता है। फिर उसको मनाने के लिए वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है छोटे बच्चों की तरह कि वो मान जाए। फिर उसको बहुत प्यार से वो मना के कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। और उसका छोटा भाई मान जाता है। वो कहता है कि घर जाके माँ से मत बताना कि क्या बात हुई थी। तो उसका छोटा भाई नहीं बताता है। घर जाके माँ भी खुश हो जाती है। तब जो था, ज्योति अपने पापा के साथ अचानक से उसके घर में आ जाती है। ये देख के अजय थोड़ा घबरा जाता है, पर वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, छोटा भाई तो सो रहा है और जो माँ है वो बालकनी में है, जल्दी जल्दी इनको घर दिखा देता हूँ ताकि इनको कोई शक ना हो। तो वो घर में ले आता है और बोलता है ठीक है आप घर देख लीजिए पर मैं लेट हो रहा हूँ। तो वो जल्दी जल्दी घर देख रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि वो तो अंदर सोया हुआ था। तो पूछते हैं ये कौन है।
तो बोलता है ये मेरा दोस्त है, ये अपने पेपरों की तैयारी के लिए आया है। तो जब उसकी माँ से बताते हैं कि आपके घर में कोई आया था, तो ये वो रिश्ते की बात पक्का कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो शादी के लिए तैयार होता है तो उनको पता चल जाता है कि इसने जो है हमारे साथ धोखा किया है। इसने जो इसकी माँ थी वो ये देख के अजय भी घबरा जाता है कि इनको पता चल जाता है, इनको कैसे पता चल गया। तो जो था ज्योति उससे गुस्से में कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला। वो उनको बहुत मनाने की कोशिश करता है, बोलता है ज्योति मेरी एक बात तो सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो। पर ज्योति गुस्से में होती है और वो चली जाती है। कहती है कि मुझे तुम जैसे झूठे लोगों के साथ कोई बात नहीं करनी, आइंदा से तुम्हारे शक्ल तक नहीं देखनी। ये देख करके उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने बिताए हुए पल जो थे उसके ज्योति के साथ वो याद कर रहा होता है। वो डिप्रेशन में जा चुका होता है। वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, पर तभी उसके बॉस जो थे वो फ़ोन कर देते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी है, पर वो मुझे फ़ाइल जो थी अर्जेंट चाहिए है। वो डिप्रेशन में आकर के बस यही देखे जा रहा है था कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना है। क्योंकि एक उम्मीद थी कि वो भी अब अकेलेपन के कारण कैसे वो करूँगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब जो वो घर में आता है, देखता है अंदर आके कि उसके भाई ने जो उसकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थी उसके पेज फाड़ रखे थे और उससे हवाई जहाज बना के खेल रहा था। ये देख कर के वो आपा अपना खो देता है और गुस्से में, इतना अधिक गुस्से में वो हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो गुस्से में आके अपने भाई को मारने लगता है। वो हाथ में एक रॉड उठा लेता है और अपने भाई की तरफ मारने के लिए बढ़ता है आगे। ये देख के उसका भाई डर जाता है और डर के भाग जाता है बाहर की तरफ। अपनी माँ से कहता है कि मुझे बचाओ भैया, देखो क्या कर रहे हैं। ये देख के माँ भी डर जाती है कि ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है। परंतु अजय जो था गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है और उन पर प्रहार कर देता है। वो देखता है गुस्से में, जब वो देखता है बाद में कि वो दोनों को मार चुका है, ये देख कर के उसे बहुत पछतावा होता है कि मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया। जब पर उस वक्त गुस्से में कुछ नज़र नहीं आता। जब वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो ये देख कर के वो पश्चाताप करता है और अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। इस कारण वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है और बता देता है कि ऐसे ऐसे मुझसे ये गलती हो गई है। गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि हम कई बार अपना आपा खो देते हैं और हम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जो शायद हमने सोची भी ना हो। इस कहानी में भी यही बताया गया है। उसके पड़ोसी तक अजय के ये समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो गया। जो बेटा अपनी माँ और भाई से इतना प्यार करता था, उसने ये क्या कर दिया, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा। आज ये मामला विचाराधीन है।